भूमिहार बनाम राजपूत की लड़ाई सोशल मीडिया पर पूरे के पूरे बिहार में चल रही है। यह लड़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि बिहटा में जो एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा उस एयरपोर्ट का नाम क्या होगा। जो भूमिहार हैं वो चाहते हैं कि उनकी जाति से ताल्लुक रखने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर एयरपोर्ट का नामकरण किया जाए और राजपूत चाहते हैं कि उनकी जाति से ताल्लुक रखने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर उसका नाम रखा जाए। सोशल मीडिया पर कुछ लोग जब इस बात को लेकर के लिखना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में यह लड़ाई भूमिहार बनाम राजपूत की बन गई। अचानक से भूमिहार समाज के लोग और राजपूत समाज के लोग इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हो गए। कोई कहने लगा कि ना, बाबू वीर कुंवर सिंह ने जो किया है उससे ज्यादा किसी ने नहीं किया। तो भूमिहार समाज के लोग कहते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा को अपना कर्मभूमि बनाया, तो बिहटा में एयरपोर्ट होगा तो उनके ही नाम पर होगा। हमने कुछ और चीजों को समझना चाहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने आखिरकार वहां पर क्या किया, बाबू वीर कुंवर सिंह का बिहटा से क्या लेना देना, और इन तमाम चीजों को लेकर हमने सोचा कि जरा इस पर चर्चा किया जाए कि क्या वाकई में महापुरुषों के नाम पर किसी एयरपोर्ट का नाम हो और इस बात को लेकर राजपूत और भूमिहार लड़े, वो सोशल मीडिया पर एक लड़ाई शुरू कर दे, तो क्या यह सही है। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के लिए यह डिमांड क्यों। जो पाटलिपुत्र के पूर्व सांसद थे रामकृपाल यादव, आखिरकार वो सदन के अंदर किसके नाम पर उस एयरपोर्ट का नाम रखने के लिए स्पीकर के सामने और सरकार के सामने कहते हैं, हम सब कुछ बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले रामकृपाल यादव ने सदन में क्या कहा था आप वो जानिए। रामकृपाल यादव जब सांसद थे तो उन्होंने सदन में कहा था कि बिहटा में जन भावना है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को सम्मान दिया जाए। चूंकि बिहटा में उनका आश्रम बना था, बिहटा को उन्होंने कर्मभूमि बनाया था, तो पटना के बिहटा में जो एयरपोर्ट बनेगा उसका नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाए। यह सालों पहले की कहानी है, जब तक इसमें भूमिहार बनाम राजपूत का कोई एंगल नहीं था तब की कहानी है। अब नई कहानी समझिए। नई कहानी में होता यह है कि बिहटा एयरपोर्ट को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम होता है उसको लेकर के एक माहौल बनता है। जब माहौल बनता है तो राजपूत समाज के लोग कहते हैं कि ना, बाबू वीर कुंवर सिंह को सम्मान दिया जाए क्योंकि उनके नाम पर एयरपोर्ट नहीं है, उनके नाम पर कोई बड़े बड़े प्रतिष्ठानों का, बड़े बड़े चीजों का नामकरण नहीं हुआ है, तो उनके नाम पर एयरपोर्ट का नामकरण हो। भूमिहार समाज के लोग कहते हैं कि ना, स्वामी सहजानंद सरस्वती भूमिहार जमींदारों के खिलाफ ही लड़कर, मतलब अपनी ही जाति के जमींदारों के खिलाफ लाठी चलाकर उन्होंने जो छोटे किसान थे, मजदूर थे, उनके लिए लड़ाई लड़ी। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को इतना सम्मान देना तो बनता है कि बिहटा में जहां पर उनका आश्रम था, कम से कम उस एयरपोर्ट का नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम रखा जाए। अब एक दो और एंगल है सोशल मीडिया पर। जो राजपूत धड़ा है वो क्या कहता है, वो कहता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के थे ही नहीं। हमने इसके बारे में पढ़ना चाहा तो पता चला कि वाकई में स्वामी सहजानंद सरस्वती उत्तर प्रदेश के, जो उस वक्त पर यूनाइटेड प्रोविडेंस हुआ करता था अंग्रेजी शासनकाल में, उसके गाजीपुर में उनका जन्म हुआ। लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती का कार्य क्षेत्र, जो उनका पूरा का पूरा लड़ाई रहा, जो उनका पूरा का पूरा कर्मभूमि रहा, वो बिहार रहा। उन्होंने बिहार के किसानों के लिए लड़ाई लड़ा। बिहार में जिस वक्त पर जमींदारी के बारे में आप बात करेंगे तो 80% से ज्यादा जमींदार भूमिहार थे। उस वक्त पर उन्होंने अपनी ही जाति के भूमिहारों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, क्योंकि वो जो तमाम छोटे किसान थे उनको परेशान करते थे, उनका शोषण करते थे। और स्वामी सहजानंद सरस्वती अपने पूरे के पूरे जीवन भर इसीलिए लड़ते रहे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में आश्रम बनाया। बिहटा की एक और कहानी है। वहां पर एक डालमिया थे, बड़े उद्योगपति, उनका एक चीनी मिल बना। जब चीनी फैक्ट्री का वहां पर उद्घाटन हुआ, उस चीनी फैक्ट्री में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो थे वो उससे जुड़े थे, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय। उस वक्त पर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों से बात करके उस चीनी मिल के लिए जमीन दिलवाई।
उनको लगा कि अगर अपने देश के किसी व्यक्ति का चीनी मिल होगा तो किसानों को बढ़िया तरीके से मूल्य मिलेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद किसानों का शोषण होने लगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती को उस वक्त पर 1936-37 के आसपास की यह कहानी है, या 1935 के आसपास की, उस वक्त पर 10,000 रुपया एक मुश्त डालमिया ग्रुप की तरफ से ऑफर किया गया और 200 रुपया प्रति महीना कि हम आपको देंगे, आपके आश्रम को देंगे, आप इस मुद्दे पर चुप हो जाइए। लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती चुप नहीं हुए, उन्होंने अपनी लड़ाई आगे जारी रखी। तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो महात्मा गांधी तक से टकरा जाते हैं अपने विचारों को लेकर। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में अगर आप कहेंगे तो हम एक अलग से विशेष तौर पर वीडियो बना देंगे, लेकिन यहां पर हम एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर विशेष तौर पर बात कर रहे हैं। अब आते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह पर। बाबू वीर कुंवर सिंह जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाला वो शख्स जिसने अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजों के नाप में दम कर दिया। 80 साल के उम्र में बाबू वीर कुंवर सिंह ने जो किया वो इतिहास बन गया। वैसा योद्धा न पहले कोई हुआ था, न अब आगे कोई होगा, क्योंकि वीर कुंवर सिंह एकलौते थे और एकलौते ही रहेंगे। और एक समाज कहता है कि ना, बाबू वीर कुंवर सिंह को सम्मान देने के लिए एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखा जाए। तो अब हमें उम्मीद है कि आप लड़ाई समझ चुके होंगे कि लड़ाई क्या है। अब सोशल मीडिया पर जो ये तमाम चीजें चल रही हैं उसका प्रभाव आप समझिए। उसका प्रभाव ये हो रहा है कि राजपूत और भूमिहार, जो अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो एक ही पार्टी के समर्थक हैं। एक ही पार्टी के समर्थक का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के, मसलन इस समाज का 80 से 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है। लेकिन मौजूदा समय में ये दोनों ही आमने सामने हैं। तो सोशल मीडिया पर इसको लेकर के चर्चा चल रही है कि अब आगे क्या वाकई में सामाजिक तौर पर जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है राजपूत बनाम भूमिहार में, इसका कोई राजनीतिक असर पड़ेगा। राजनीतिक असर तो चुनाव के वक्त में पता चलेगा, लेकिन बिहटा एयरपोर्ट का नाम क्या होगा, इन तमाम चीजों को लेकर कई सारे नेता बोल चुके हैं और अब भी अपने अपने शायद फायदे के लिहाज से लोग बोल रहे हैं। बाकी हमने आपको भूमिहार धड़ा और राजपूत धड़ा, इन दोनों की कहानी को बताया। हमारी कोई अपनी इस पर व्यक्तिगत तौर पर राय नहीं है, क्योंकि शायद जब नामकरण होगा तो नामकरण करने के पहले तमाम चीजों को देखा जाएगा और किसी ना किसी महापुरुष के नाम पर ही नामकरण होगा। और महापुरुष किसी एक जाति का तो कदापि नहीं होता, वो समाज के हर हिस्से का होता है और महापुरुषों को शायद जातियों में बांटना भी नहीं चाहिए। बाकी राजपूत बनाम जो भूमिहार हैं उनकी कहानी का जो एक किस्सा था हमने आप तक पहुंचाया है। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर जो तमाम तस्वीरें, तमाम चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।